हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं न्यूज चैनल का पहले फर्स्ट आज का लेक्चर है। काफी नहीं सोचता हूँ इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता, बहुत बिजी रहता हूँ। आज का कुछ टॉपिक है जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी एग्जाम है, रेलवे, बैंक, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका अंदर जो है एवरेज एवरेज एक टॉपिक है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आता है। एवरेज आपको 7, 8, 9, 10 में एवरेज पढ़ा है। एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से, मतलब मैथ, कोई भी मैथ हो ऐसा करके से हमको प्रिपरेशन होना चाहिए, जिसके लिए क्या काफी मतलब जिंदगी भर उसको ना बोले। ऐसे नहीं एग्जाम को टाइम में रट्टा मारेंगे, उसके वजह से बाद में नहीं रट्टा नहीं मारेंगे तो याद नहीं रहेगा। रट्टा नहीं मारना, एक ही बार याद रखेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे तो जिंदगी भर ना भूले, ऐसा क्वेश्चन आपको इसका प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन सामने लिया। एक यूपीएससी, आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का सी सेट सेकेंड पेपर 2 का, इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन पेपर 2017 में आए थे। इन्होंने ये बता रहे, देखा इसका सॉल्यूशन इन्होंने कैसे किया। बोलते देयर आर 13 टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, कोई टू डिजिट नंबर हो, जैसे टू डिजिट नंबर है, 13 टू डिजिट नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो परपर जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर से, ठीक है, तो 13 नंबर है, ऐसे ऑड नंबर से हमने इवन नंबर लिखा, हमने ऑड नंबर लिखना है। ठीक है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर मतलब 21, टू डिजिट नंबर 23, 25, ऐसा ऑड नंबर हो सकता है। इसको बोले 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 सच नंबर। 39 जो मीन है, मीन 39, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट 5 मेंबर का जो है उसका मीन है 39। ठीक है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द 13 नंबर्स, तो टोटल 13 नंबर्स का मीन क्या है उसका उन्होंने निकालने के लिए बोला है। उसका 4 ऑप्शन दिया है, 47, 49, 51, 47। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग सकता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन, जो जिस साइट में इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया, देखिए उस चीज से हमको सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन कैसे किया है, अगर ये सॉल्यूशन हम देखेंगे तो बहुत ही क्रिटिकल हम लगेंगे। तो इन लोगों ने कैसे किया, अगर मीन 39, फर्स्ट 5 का जो मीन 39 बोल रहा है, तो फर्स्ट डिजिट को जो कहां से स्टार्ट हुआ उन्होंने इसको निकाला। इन्होंने क्या बोल रहा है, जो लेट फर्स्ट 5 नंबर ए ऐसे लिखा, एक हो गया 2a प्लस 3, 2a प्लस 5। इसको देखिए, इसको समझेगा नहीं, मैं तो ए लेवल कैसे किया इसको अंडरस्टैंड करा रहा हूं। ठीक है, 2a प्लस 5 ऐसे का 1, 2, 3, 2a प्लस 7, 2a प्लस 9। ठीक है, ये फर्स्ट 5 नंबर दिया है। ठीक है, इनको इन्होंने टोटल कितना है, तो इसको आपको जोड़ेंगे तो टोटल किया, इसको सबको जोड़ दिया, इसको तो 39 इंटू 5 किया। इसमें से ए का वैल्यू इन्होंने निकाला, ए का वैल्यू उसमें निकला 17। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। तो फर्स्ट जो नंबर 35 हो गया, इन्होंने निकाला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मीन निकाला। मीन क्या, 35, जो 13 नंबर टोटल 35, 37, 39, ऐसा का टोटल 13 नंबर जोड़ा है इसने, तो टोटल का मीन, उसका मीन निकल, उसका भी आंसर निकले। ठीक है, बहुत ही ये राइट प्रोसीड्यूर है, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी तरीका से करेंगे। ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम इस एंगल से नहीं करेंगे, हम कोई भी इसको इस क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे, यूपीएससी के क्वेश्चन से हम देखेंगे इसको कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम गारंटी लेते हैं, इसको समझ जाएंगे तो आपको जिंदगी भर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी पर भूलेंगे नहीं, रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हम इसको आसानी तरह से समझते हैं। अगर कुछ मीन अंक बोले 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 का मीन क्या है, हम ये भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5,
तो डिवाइडेड बाय टोटल 5 कर सकते हैं, इसका मीन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल कितना होगा 15/5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज देखिए, इसको इतना जोर देने की क्या जरूरत थी। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, अगर इक्वल डिस्टेंस में सब एक एक का इक्वल डिस्टेंस है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में 3 ही बैठे हैं। ठीक है, बीच में 3 है तो मीन तो 3 होगा, आगे इधर दो है, इधर 2 है। ठीक है, सब 2 4 6 8 10, इसका मीन क्या है, बीच में कौन बैठा है, बीच में तो इधर 2 है, इधर 2, बीच में 6 है, 6 इज मीन है। इतना हमको इतना जोड़ना बात हम ऐसे भी नहीं कर सकते, करने की जरूरत नहीं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा करके 6 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, RS लेवल क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका ऑप्शन दिया 19.5, एक ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन 19 दिया, तीसरा ऑप्शन 20.5, चौथे ऑप्शन 20.5, 20। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते, सम ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर कितना होगा, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2, 20 हो जाएगा, 820 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। उसको एवरेज कितना होगा, 820 डिवाइड बाई 40, काटेंगे तो 41, 20.5। ठीक है, तो 20.5 हमारा राइट आंसर। लेकिन हम क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, ये तो सब लोग करेंगे, हम सब आप फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन हम नहीं भी कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला n इंटू n + 1 आपको याद नहीं रहेगा, ये साम जो फॉर्मूला है, तो आपको ये करना बहुत बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस को दूसरे एंगल से सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके लास्ट 40। ठीक है, तो इसका मीन क्या होगा। ठीक है, कोई चीज का 40 और 1 के बीच में 2 डिजिट है, 20 या 21, 2 डिजिट बीच में है, इसमें 19 संग का है, मतलब 40 होगा, इसका जो 19 संग का पहले जो 1 होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना, जैसे हमने बोला था 1 2 3 4 5। ठीक है, बस 6 होगा, तो बीच में 2 संख्या है, इधर 2 इधर 2। सिमिलरली 1 से 40 के बीच में 20 21 बीच में है, हमको पूरा जो शाम करने के बाद डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अंडरस्टैंड, तो इस प्रॉब्लम का हम ऐसा करेंगे, हमको उसे मीन निकालना 20 या 21 को, 20 एंड 21 के बीच में मीन है 20.5। ठीक है, हम इसको आंसर का सॉल्यूशन निकालते हैं जो यूपीएससी का है। इस तरह के यूपीएससी का सॉल्यूशन निकलेंगे तो कोई भी एग्जाम को आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को हमने जोड़ा नहीं, सामने निकाला, हमने सिर्फ 20 का संख्या कौन है, 20 का जो एलिमेंट कौन है, हम उसको निकले 20 20 21 दोनों 20 के 20 है। ठीक है, और 20 21 के इसके बीच में जो संख्या है 20.5, ये 20.5 का हमने आंसर है। ठीक है, एक दो राउंड प्रॉब्लम करते हैं। आज कोशिश करेंगे यूपीएससी का जो पीरियड एवरेज का वो जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आप कोई भी एग्जाम हो, बैंक में हो, सीडीएस का हो, ओटीजे का, कोई आरबीआई का कोई भी हो, सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया अरे सवाल का, हाँ 2 नंबर, इन्होंने क्या दी, एवरेज ऑफ 4 consecutive
consecutive even numbers is 27. Find the largest number. इसका ऑप्शन दिया 30, 24, 26, 28. 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है, ऐसे नहीं बीच में 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, उसका इवन नंबर के जो है उसका एवरेज 27, ठीक है। उसका हम ये भी ऐसे जो ये लोग जो कैसे किया इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स एक्स पकड़ो, एक पहले नंबर एक्स, इसको जोड़ो दूसरा नंबर एक्स प्लस 2, तीसरे जोड़ो एक्स प्लस 4 इवन नंबर, फिर जोड़ो एक्स प्लस 6, ऐसा कर जोड़ो, फिर एवरेज 27 इंटू 4 करो, ऐसा करके एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है, एक्स का वैल्यू 24 निकाल इसमें, फिर इसको लार्जेस्ट नंबर निकालो, तो लार्जेस्ट नंबर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 किया इन्होंने 30 किया, ठीक है। इतना सिर्फ करने का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हम इसको दूसरे एंगल से करते हैं उसको। एवरेज 27 है ना, 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 27 तो ऑड नंबर है, तो 20 में 2 नंबर ऐसा है जिसका इन दोनों का एवरेज तो 27 होगा, ठीक है, तो 4 नंबर यहां पे एक होगा 24 होगा, यहां पे 30 होगा, ये 4 कॉन्सिक्यूटिव 24, 26, 28, 20 इसका तो एवरेज है, ठीक है, इसका दोनों के बीच में 26, 28 है, इनका एवरेज तो 27 है, मीन है, इसमें कौन से बड़ी फंड है, इसको कौन सी तक कैलकुलेशन करने की जरूरत है, ठीक है। हम आसानी से अगर मीन अगर 27 है तो लार्जेस्ट नंबर तो 30 होगा, ठीक है, जैसे हम पहले था 2, 4, 6, 8 4 कॉन्सिक्यूटिव अगर इवन नंबर हो तो 20 में ये जो 20 का 2 नंबर है 20 में 5, इसका अगर एवरेज 5 हो तो लार्जेस्ट नंबर तो 8 ही होगा, इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इतना करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम उधर यानी कैलकुलेशन हम इस तरह हैंडल करेंगे। ये प्रोसीजर बचपन में हमने हम सब कुछ सीखा, 7, 8, 9 में इसको सिखाया था, सेम प्रिंसिपल करेंगे, एक बार याद रखेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा प्रिंसिपल को करना है, ठीक है। एक और करते हैं, तीन था, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। द फर्स्ट 20 मल्टीपल 7 नंबर एक ऐसा हो सकता है, एक तो 1 इंटू 7 हो सकता है, दूसरा नंबर 2 इंटू 7 हो सकता है, तीसरा नंबर 3 इंटू 7, ऐसा करके 20 इंटू 7, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया 73.32, दूसरा के 73.5, 73.05 और 73, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स, 7 का मल्टीपल्स में, ठीक है। नॉर्मल हम कैसे करेंगे, इसको पहले साम निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, सम का कौन सा है, 1 इंटू 7 एक सम का है, दूसरा सम का 2 इंटू 7, तीसरा सम का 3 इंटू 7, ऐसा करके लास्ट 20 इंटू 7, ठीक है। 7 कॉमन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके 20, ठीक है। ये 20 संख्या इसमें 20 में कौन बैठा है, ये जो 20 का संख्या कौन है, 20 का संख्या 10 और 11, ठीक है, इसका इसमें 9 है, इसका ए पे 9 है, 2 संख्या 20 में है, इसका मीन क्या होगा, 10.5 ही होगा, ठीक है, मीन तो 10.5 होगा ना, हमको एवरेज निकालना है, तो संख्या कौन सा होगा, 20 का संख्या 10.5 होगा, तो संख्या 7 इंटू 10.5,
ठीक है, हमने कुछ जोड़ा नहीं, इसको हमने मल्टीपल नहीं किया तो एक बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ 20 का संख्या निकाला। 20 का संख्या कौन है? तो 10 और 11 का 20 का संख्या है, 20 का 20 में दो संख्या है, 10 और 11। इधर 9 है, इधर 9 संख्या है। ये तो 1 2 3 4 का संख्या, यहाँ पे 12 13 20 की संख्या है। 20 का जो है 10.5। अंडरस्टैंड? तो संख्या कौन है? आगे 7 है, 5 3 7, तो 73.5 है, 73.5। ठीक है, इस तरह हम अगर थोड़ा दिमाग, अगर हमारा ब्रेन को इस तरह हम शानदार करेंगे, ब्रेन को इतना शार्प करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हम बिना मतलब इतना कैलकुलेशन का ना जाने भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम इसको ईपीसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप पास कर जाएंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? 39 इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 39 को मैंने मीन बोल रहा हूं। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तो 13 डिजिट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, यहां पे आगे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा। ठीक है, इसका आगे भी 2 नंबर होगा, 37 होगा, 35 होगा। ठीक है, अगर 39 मीन है तो स्टार्ट तो 35 से हुआ ना, इसमें कौन सी कैलकुलेशन जरूरत है? इसमें कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, इसमें तो अंडरस्टैंड है। ठीक है, अगर ऑड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर मीन, अगर फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का मीन अब 39 है तो स्टार्ट कहां से हुआ? 35 से हुआ। 35 37 39 वहां से हुआ। ठीक है, तो 5 डिजिट है, तो हमें स्टार्ट हो गया क्या? हमने देख लिया, हमने 35 इज द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी क्या बोले इसका मीन ऑफ टोटल 13 नंबर्स का मीन क्या है? ठीक है, तो आगे पहले पहली सारी में 5 डिजिट हो गया, फिर दूसरी सारी में क्या करेंगे? 40 और 45 47 49 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में लिखेंगे 51 53 55 57 59। इसमें जो हम टोटल 13 डिजिट है, इसका जो 20 में कौन सा अंक है? ठीक है, ऊपर सारी में टोटल 5 डिजिट है, नीचे 5 डिजिट है, 20 में हमने 3 डिजिट लिखा, 3 डिजिट है। 3 का 20 में कौन बैठा है? 47 बैठा है। इसमें कौन से बड़े टेक्नोलॉजी है आप सीखने के लिए, कौन से बड़े ये करने के लिए हम इतना से हम देखे जाते लेट इसको फर्स्ट डे 2a+1 2 उसके बाद 2a+4 ऐसे धोरा दम। ठीक है, तो हम इतना सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमने बोला था फर्स्ट 13 डिजिट 2 डिजिट कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कॉन्सिक्यूटिव 13 डिजिट लिख दिया। उसमें क्या बोला थे? इफ 39 इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, और 39 का मीन पकड़ेंगे, 39 मीन। ठीक है, इसका बीच में वो 39 बैठा है, तो आगे 2 है, पीछे 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऐसे तो लिखा। तो कहां से स्टार्ट हुआ? 35 से स्टार्ट हुआ, जो कैलकुलेशन में पकड़ा था। ठीक है, इसलिए उसके बाद ये तो हमें पकड़ लिया 35 का फर्स्ट नंबर यहां से स्टार्ट हुआ, वहां से टोटल 13 डिजिट निकला। यहाँ पे पहले से 5 डिजिट, उसके 3, उसके बाद 5 डिजिट। तो मीन क्या है? मीन मतलब जो बीच में बैठे हैं, अगर डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस है, बीच में जो है वो उसका मीन होगा, तो 47 इसका ये है, तो 47 इसका आंसर है। ठीक है, ये ईपीएससी का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं बोलो हार्ड टाइम ट्रिक्स में होगा, लेकिन ये तो बहुत आसानी है। इसे कौन से समझने की बात है, कौन सी फॉर्मूला चाहिए, ये तो आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे क्रिटिकल से कहाँ पे उसको ट्विस्ट करके रखा, एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट किया, अगर ये पकड़ लेंगे, आपका ब्रेन को इतना शार्प करेंगे, तो ये आप पकड़ लेंगे तो कोई तरह का इस तरह का अंक आपको कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट ईपीएससी का दूसरा अंक करता हूँ। ठीक है, हम आगे हैं। ईपीएससी 2016 में आए थे, ईपीएससी सेट में। इन्होंने क्या बोल रहा है? एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन ऑफ सर्टेन फैमिली, फैमिली का कितना मेंबर है? 5 मेंबर है, उसका एवरेज कितना है? 10,000। अगर 10,000 फैमिली मेंबर्स का एवरेज है, ठीक है, उसका टोटल कितना होगा? टोटल इनकम 5 इंटू 10,000 इक्वल 50,000। ठीक है, तो एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली 5 मेंबर्स का 10,000। ठीक है, तो टोटल इनकम ये टोटल
इनकम हो गया। ठीक है, तब ऑप्शन क्या बोले, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली इफ द इनकम ऑफ वन फैमिली इंक्रीज बाय रुपीज 1.20, 1,20,000 पर ईयर में अगर 1,20,000 इंक्रीज हो गया तो नया एवरेज कितना होगा, न्यू एवरेज। ठीक है, तो 5 मेंबर से एक मेंबर का जो सैलरी इंक्रीज हुआ कितना, 1,20,000 पर ईयर, तो पर मंथ कितना इंक्रीज हुआ, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो इसमें 10,000 इंक्रीज हुआ, मतलब 10,000 जो है टोटल इनकम में इंक्रीज हुआ। तो न्यू टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 10,000। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 60,000। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, टोटल न्यू इनकम कितना हो जाएगा इसका, 60,000। तो एवरेज कितना हो जाएगा, होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12,000 एवरेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, एवरेज मंथली इनकम ऑफ पर्सन ऑफ सर्टेन फैमिली, 5 मेंबर का फैमिली एवरेज था 10,000, उसमें से एक फैमिली का इनकम जो है 1,20,000 पर ईयर 1,20,000 हो गया, मतलब पर मंथ 10,000 इंक्रीज हुआ। तो नया जो एवरेज कितना होगा, इसलिए हमने पहले केस में टोटल इनकम 5 मेंबर निकाला हमने इसको, उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 इंक्रीज हुआ हमने निकाला, उसके बाद टोटल कितना 60,000 हुआ, 60,000 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसमें 12,000 इसका न्यू होगा। इसको ऑप्शन लिखा नहीं था, ऑप्शन क्या था इसका, ऑप्शन ए था, ऑप्शन तो ए नंबर में था 12,000, बी नंबर 16,000, सी नंबर में 20,000, डी नंबर में इसका था 34,000। तो हमारा जो आंसर था 12,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ध्यान दीजिए बहुत ट्रिकी है। इसमें पर एनम बोला, पर ईयर में इन्होंने कितना इंक्रीज हुआ उन्होंने बताया, तो हमने इसको पर मंथ में कितना वहां पे करने के बाद करेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम को समझना में बहुत ही देने से क्रिटिकल है, थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देने में गलती ना हो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सारी प्रॉब्लम आपको करना है, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर 25 क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में, 25 ही आपको अटेंड करना है। इसमें एवरेज आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, उसमें काफी सारी है, रिलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, सारी हमको क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक क्वेश्चन मिस ना हो मतलब है बहुत ही आपका नुकसान हो जाए। नुकसान इसलिए इसमें आंसर दिया रहता है, ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन में आपको मैच मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे में से कोई नेगेटिव मार्क इसी में हो सकता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्क होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक होगा तो मतलब नुकसान नहीं होगा, मतलब तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, ऑप्शन का अंदर दिया है। ठीक है, ऑप्शन करके जो है उसमें होगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, एटलीस्ट क्वांटिटेटिव में 100% ऑफ 25 क्वेश्चन है, 25 को स्कोर करना ही है। ठीक है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन को शार्प करेंगे तो आसानी से गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूपीएससी का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एवरेज का नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट का 2017 में आए थे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, द एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी इन 4 days was recorded 0.40 इंच। प्रथम पहले 4 डेज का जो है, अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पहले 4 डेज का जो है 0.40 इंच एवरेज। ठीक है, फर्स्ट 4 डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, एग्जाम्पल बोला, पहले 4 दिन का जो है एवरेज है 0.40 इंच। The rainfall on the last 2 days was in the ratio 4:3। अगर लास्ट 2 डे है, लास्ट 2 डेज का है, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी लास्ट 2 डेज का है, रेशियो क्या है 4:3। अगर ये अगर 4A होगा, ये अगर 3 होगा, अगर इसको एक को 4A पकड़ेंगे
दूसरा होगा 3A। ठीक है, द एवरेज ऑफ 6 डेज का एवरेज कितना हो जाएगा 0.50। तो 0.50 टोटल कितना होगा 6 इंटू 0.5। ठीक है, ये टोटल होगा। ठीक है, और टोटल कितना है एवरेज 4 डेज का एवरेज कितना है 4 इंटू 0.40। एक 4 दिन का एवरेज प्लस जो है थर्सडे कितना 4A पकड़ा हमने, उसके बाद जो फ्राइडे कितना 3A पकड़ा। ठीक है, मतलब पहले 4 डेज का जो एवरेज है 0.40, तो हमने इसको क्या किया टोटल 4 इंटू 0.40 टोटल हो जाएगा इतना रेनफॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ को 4A दौरा उसमें जो है पकड़ा में 3A। ठीक है, रेशियो 4:3। अगर फिफ्थ को 4 होगा उसके बाद क्या होगा 3 होगा। टोटल 6 डे का टोटल हो जाएगा। ठीक है, और एवरेज 6 डे का एवरेज कितना है 0.50 एवरेज है, तो 6 इंटू 0.50। ठीक है, इसको क्या करेंगे तो 1.6 प्लस 7A इज इक्वल टू 3.0। ठीक है, तो 7A इसको 3 माइनस 1.6 हो जाएगा तो 1.40। A इज इक्वल टू 0.20 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या मांगा, व्हाट इज द रेनफॉल ऑन द फिफ्थ डे। तो फिफ्थ डे का रेनफॉल क्या है, फिफ्थ डे में 4A पकड़ा था, तो 4A मीन्स क्या 4A इज इक्वल टू 4 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है 0.8। ठीक है, इसी से 2017 में आए थे, बहुत ध्यान से देंगे क्वेश्चन का क्या कंडीशन है। फर्स्ट 4 डेज का एवरेज 0.40, टोटल हमने निकला कितना 4 इंटू 0.40। उसके बाद लास्ट 2 डेज फिर था कि 4:3, एक को 4A पकड़ा दूसरा उसका कितना दूसरा तो 3A हो जाएगा। ठीक है, और ये कनेक्शन 6 डे एवरेज कितना 0.50, तो 6 इंटू 0.50 टोटल 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 0.56 टोटल, इसका इसमें ए निकले ये 0.20 निकले। ठीक है, और फिफ्थ डे का तो एवरेज कितना है, फिफ्थ डे का एवरेज कितना बोल रहे हैं, फिफ्थ डे क्या है सॉरी फिफ्थ डे का व्हाट इज रेनफॉल ऑन द फिफ्थ डे। फिफ्थ डे पर 4A पकड़ फिफ्थ को 4 इंटू 0.2 इजिकल टू 0.8, ये 0.8 इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा यूपीएससी क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया हमने यूपीएससी सीसेट 2014 में आए थे। प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरह समझ लीजिए, इसको क्या बोल रहा है। एक ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन है सीटेड इन रो ग्रुप। एक ग्रुप फोटो सेशन होना खींच रहा था, फोटो सेशन चल रहा था। टोटल चिल्ड्रन कितना है 630। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन कितना है 630। तो क्या बोला है इस रो कंटेन्स 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। अगर 3 होगा, 3 में अगर इसमें ए होगा उसमें A-3, इसमें A- 3 चिल्ड्रन कम हो जाए। लास्ट रो में अगर ए होगा सब ए, उसका पहले वाला रो A-3, उसका फ्रंट उसका पहले आगे वाला रो A-6, मतलब 3 जो है स्टूडेंट कम रहेगा। ऐसे फोटो सेशन कम है, मतलब ऐसा रहता है, ये फोटो सेशन ऐसा होता है ना, फोटो ऐसा करते हैं। ठीक है, समझ गया ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रो इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा रो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट कितना 630। ठीक है, इन्होंने कंडीशन क्या डाला, जो लास्ट जो रो है उसका अगले जो वाला रो है 3 स्टूडेंट कम है, उसका आगे जो है 3 स्टूडेंट कम है, उसका आगे जितना भी हो जाए 3 कम होते जाएंगे। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 और 6। इसमें से ऑप्शन दिया है 3 रो बन सकते हैं, 4, 5, 6 ऐसे रो बन सकते हैं, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, हमने क्या करेंगे कभी कभी जो ऑप्शंस लेके भी काम करना पड़ेगा। काफी क्वेश्चंस ऐसा भी रहेगा आपको ऑप्शंस लेके काम करेंगे, तो हम एक ऑप्शन को केस 1 को पकड़ते हैं। ठीक है, केस 1 मतलब जो रो इज 3, अगर 3 रो अगर इसको सही मानेंगे तो क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा ए रहेगा, उसके बाद A-3, उसके बाद उसको आगे वाला जो A-6 आएगा। टोटल कितना होगा स्टूडेंट कितना 630। इसमें कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर देखते हैं। 3A-9 is equal to 630, 3A is equal to 630 plus 9, 639,
तो ए इज इक्वल टू 639/3, 3 कटेंगे 2 1 3 मतलब 213, मतलब लास्ट रो में 213 होगा, उसके बाद 210 होगा, उसके बाद 207 होगा, मतलब 3 रो में हो सकता है, मतलब पहले वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हमको पकड़ना है, देखना है कौन सा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, कौन सा रो में नहीं हो रहा है। तो पहले का कंडीशन हमने देखा, ये जो तीन, अगर 3 रो में डिवाइड करेंगे तो पहले 213 210 207 हो सकता है। तो दूसरा केस देखेंगे, केस नंबर 2 के देखेंगे। कभी कभी जो ऑप्शन लेके भी काम करना पड़ेगा, कई केस ऐसा भी आपको आगे भी दिखाएंगे, जो भी कई केस ऐसा भी आपको ऑप्शंस लेके काम करना पड़ेगा, नहीं तो करना बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। ठीक है, अगर 4 सेकेंड 4 तो एक ऑप्शन और बात है, A-9 इज इक्वल टू 630, कितना ये हो गए 2 3 4A माइनस 18 इज इक्वल टू 630, 4A इज इक्वल टू 630 प्लस 18, 8 A is equal to 648/4, फ्रैक्शन का औसत 162। हाँ, ये तो लास्ट रो में 162, उसके बाद 3 कम, उसके बाद 3 का मतलब है सेकेंड ऑप्शन भी ये फुलफिल कर रहा है, मतलब सेकेंड ऑप्शन में 4 रो भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम ऑप्शन केस नंबर 3 में देखेंगे। ये हम ऑप्शन लेके जितने भी ऑप्शन से ऑप्शन को वर्क कर रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, प्लस ए माइनस 12 इज इक्वल टू 630 हो जाएगा, 3 4 5 5 ए माइनस बड़ा कितना का 30 इज इक्वल टू 630, 5A इज इक्वल टू 630 प्लस 30 660, ए इज इक्वल टू 660 660 डिवाइड 5, ठीक है, डिवाइड होता है इसका 1 3 2 132। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी फुलफिल कर रहा है। 5 रो में डिवाइड होगा, लास्ट में 132 होगा, उसके बाद 3 कम, उसको 129 ऐसा करके 126 123 ऐसे 3 करके 5 रो में, मतलब 5 रो में डिवाइड हो सकता है, 1 2 3 4 और एक 120 ऐसा करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम केस नंबर जो है लास्ट केस को अब देखेंगे। लास्ट केस नंबर जो है 4, इसको हम देखेंगे। कभी कभी ऑप्शन यूपीएससी ऑप्शन से ऑप्शन लेके भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम 4 ऑप्शन 6 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ए माइनस 15, लास्ट थर्ड वाला रो में 630 हो जाएगा, 1 2 3 6 ए प्लस पहले 30 हुआ था, 15 जब हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 630, 6A इज इक्वल टू 630 प्लस 45 इज इक्वल टू 5 7 6, तो A इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तीन काटे 2, 3 काट ले तो 2 ही, 225 डिवाइडेड बाई 2। ए डिविजिबल नहीं है, 225 बाई 2 ये डिविजिबल नहीं है, मतलब 6 जो है तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, 3 रो है पॉसिबल है, 6 रो में पॉसिबल है, 5 रो में पॉसिबल है, लेकिन 6 जो रो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है which one of the following number of rows is not possible, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 जो रो है ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूपीएससी सीसेट का ये 2022 में आया था, 2022 यूपीएससी सीसेट में। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, क्या कंडीशन उन्होंने दिया है। एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg, ए बी एंड सी का 40 kg, अगर ए बी सी का एवरेज 40 kg, टोटल हो जाएगा 3,
120 kg। पहले कंडीशन ए बी सी का एवरेज वेट 40 kg, तो टोटल वेट 120 kg। एवरेज वेट ऑफ बी बी डी ई बी डी ई का एवरेज वेट कितना बता रहा है? 42 kg। टोटल कितना का हो जाएगा? 126 kg हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? एवरेज वेट ऑफ ए बी सी का 40 kg एवरेज वेट, तो टोटल इसका टोटल कितना है? 122 120 से ये टोटल। सेकेंड कंडीशन एवरेज वेट ऑफ बी डी ई का एवरेज वेट 42 kg, तो टोटल 126 kg टोटल वेट 126 kg। थर्ड कंडीशन जी, वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। एफ का जो वेट है ए इसका बी दोनों इक्वल है। ये कंडीशन थर्ड कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो वजन कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 120 प्लस 126, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? एवरेज वेट का ये 6 जो है ए बी सी डी एफ जो है, इसका एवरेज वेट क्या है? ऑप्शन ए 40.5, सेकेंड ऑप्शन 40.8, थर्ड ऑप्शन 41 kg एंड फोर्थ ऑप्शन दिया कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो हमने क्या किया? एबीसी का जो एवरेज वेट है 40 है, तो तीन के टोटल 120 kg किया। सेकेंड ऑप्शन बी डी ई का जो एवरेज 42 था, उसका 3 गुना करके 126 किया, ठीक है। तीन दोनों को जो किया तो ए बी सी प्लस बी डी ई इज इक्वल टू 120 प्लस 126 इज इक्वल टू 246 हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन जो है बी इज इक्वल टू एट, एक कंडीशन था ना, एट इज इक्वल टू दैट बी, एट का ये वजन है तो बी है, तो इस बी का जगह में हम एट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी प्लस डी ई एफ तीनों को सबका जोड़ के कितना हो? 246। तो एवरेज सबका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज ए बी सी डी ई एंड एफ सबका एवरेज कितना हो जाएगा? 246 डिवाइडेड बाई 6 कटेंगे तो 4 41 kg। तो 41 kg जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन से यूपीएससी सीसैट 2022 को आया था। इस तरह क्वेश्चंस और भी हम सॉल्व करेंगे। तो सीसैट यूपीएससी सीसैट जितने भी क्वेश्चन से कोशिश करेंगे आज पूरा निकाल देने के लिए। हो सकता है एक दो छूट जाए टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से, फिर कोशिश करते हैं इसको पूरा सॉल्व करने के। यूपीएससी का आप कंप्लीट कर लेंगे सीसैट, तो कोई भी एग्जाम को इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस, इस तरह क्वेश्चन कोई भी कहता है कि प्रैक्टिस एवरेज का जो है अब प्रैक्टिस डेली बेसिस में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसी वजह से शार्प हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आसानी चटके में उसको वहां पे प्रॉब्लम वहां पे कहाँ पे ट्विस्ट है हम उसको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे। और भी क्वेश्चन है लेकिन टाइम का शॉर्टेज है, और भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कुछ इसमें हमने और भी इसका और एवरेज को और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका आपका प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस होते रहे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसैट 2023 को आया था, ठीक है। ये कंडीशंस क्या है वो ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है? 5 चिल्ड्रेन ए बी सी डी एंड ई, 5 चिल्ड्रेन है, ठीक है। ए का एज ए सबसे छोटा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। और ए सबसे यंगेस्ट है और ई सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2, मतलब ए है बी ए से 2 साल बड़ा है, सी बी से 2 साल बड़ा है, डी सी से 2 साल और ई डी से 2 साल बड़ा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, मतलब ए का एज क्या है? अगर दो स्टेटमेंट दिया है, मतलब 2 कंडीशन दिया है, उसको ऊपर पूछ रहा है दो एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड ए का एज कितना है? 2 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। और क्या पूछा है उसने, इसमें कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है? क्या बोले? द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड,
तो ये जो क्वेश्चन से यंगेस्ट चाइल्ड का जो एज कितना है, ये आंसर स्टेटमेंट बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन, इसमें दो स्टेटमेंट है, कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके यूज कर सकते हैं, मतलब कोई अलोन, बट कैन नॉट बी डिटरमिन यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, ये क्या बोले, इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट में यूज करके तो सॉल्व कर सकता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें हो गए उसमें यूज करके हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये कंडीशन ए का है, ये ऑप्शन ए का है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोले, क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, दो स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट यूज करके आइदर इसको भी यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट दो को भी यूज करके हमें सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन दो बी को बोल रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड। सी को क्या बोल रहा है, दी क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। तो क्या बोले, ये जो क्वेश्चन है यंग चाइल्ड का जो एज क्या है, दोनों स्टेटमेंट यूज करके कर सकते हैं, लेकिन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों की यूज करके तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। चार फोर्थ ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट यूज करने के बाद भी ये आंसर नहीं कर सकते। इसका हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन भी है, फाइव चिल्ड्रेन ए बी सी, ए बी सी टी ई, फाइव चिल्ड्रन है। ठीक है, एनी टू सक्सेसिव एजेस डिफर बाय 2 years, b is equal to a plus 2, c is equal to a plus 4, a plus 6, a plus 8। तो दो साल का बड़ा है। ठीक है, सबसे यंग एज ये हो तो ये होगा, तो उसके बाद ये 2 साल बड़ा है, इसके बाद सी बी से 2 साल बड़ा है, डी सी से 2 साल बड़ा है, ई 2 से डी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, हमको ए का वैल्यू निकालना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, दी एज ऑफ द स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 यूज करके देखते हैं उसको सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times ऑफ द यंगेस्ट, एल्डेस्ट होगा तो ई इज इक्वल टू 3 times ऑफ यंगेस्ट, ई इज इक्वल टू 3a, मतलब ई का जो एज होगा उसका जो ए का जो एज होगा 3 times है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कंडीशन में जो है ई का ए प्लस 8 इज 3 है, तो 3 इसको इधर करने माइनस 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें से ए सॉल्यूशन सॉल्व निकाले, मतलब ए का वैल्यू 4 years जो है स्टेटमेंट 1 यूज करके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक जो है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times ऑफ यंगेस्ट। ठीक है, तो हमने चारों का एज, पांचों का जो एज निकाले, ए का अगर ए होगा तो 2 साल बड़ा है, इसका 2 साल बड़ा है, इसका 2 साल, एक 2 साल बड़ा है, और जो एल्डेस्ट जो चाइल्ड है वो 3 times ऑफ यंगेस्ट। ठीक है, एक ई का वैल्यू हम निकाल दिया, ए का वैल्यू इधर से वो कर दिया, तो 2a इक्वल टू 4, मतलब स्टेटमेंट 1 यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्टेटमेंट 2 यूज करके देखते हैं इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। The average age of the children is 8 years। ठीक है, एवरेज एज कितना हो जाएगा, तो टोटल एज कितना होगा, ए प्लस 2 सबका प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8, इसीलिए टोटल कितना, एवरेज कितना, 8 ईयर, 8 इंटू 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 ए प्लस 6 12 20 इज इक्वल टू 40। ऐसे समझ में आया, 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ए का वैल्यू इज इक्वल 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, मतलब a इज इक्वल टू 4। तो हमने ये देखा स्टेटमेंट 1 यूज करके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और स्टेटमेंट 2 निकल के भी सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी आइडल स्टेटमेंट यूज करके हमने हमने सॉल्व कर सकते हैं। बोथ द स्टेटमेंट ऐसे नहीं, इसको दोनों कंपोजिट यूज करें ऐसा नहीं, इसको भी सेपरेटली कर सकते हैं और स्टेटमेंट को भी सेपरेटली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 2 नंबर था, आइडल स्टेटमेंट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, CSAT 2023 में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको गलती मत करिएगा। सिर्फ प्रैक्टिस, इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरह आ रहा है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ब्रेन शार्प होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन करना, कैसे सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, वो बहुत आपका जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने स्पीड आपको बहुत जल्दी बढ़ेगा, आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स आज आप मेरा चैनल देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। फिर दूसरा लेक्चर में आएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।